जब मैं पहली बार गुरुग्राम आया तो जहाँ से भी निकला वहाँ डीएलएफ का लोगो कहीं ना कहीं मुझे दिख ही जाता था। मुझे लगा ये कोई फॉरेन एमएनसी होगी जो इंडिया में काम करती होगी, तो मैंने इसके बारे में और जानने की कोशिश की। नमस्कार जिज्ञासु फैमिली, मैं आपका दोस्त विनय मेहरा और ये है इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में। उससे एक साल पहले 1946 में पंजाब गवर्नमेंट के एक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर चौधरी रघुवेंद्र सिंह जी ने दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस की शुरुआत की, जिसे आज हम सब डीएलएफ के नाम से जानते हैं। डीएलएफ का पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट 1949 का ईस्ट दिल्ली में कृष्णा नगर था। इसके बाद डीएलएफ ने दिल्ली में राजौरी गार्डन, पंजाबी बाग और ग्रेटर कैलाश जैसी 22 कॉलोनीज डेवलप की। 1960s में डीएलएफ ने साउथ दिल्ली में एक पुराने वाटर रिजर्वायर को डेवलप किया, जिसे ओरिजिनली अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी फोर्ट में वाटर सप्लाई के लिए बनाया था। इसी जगह को आज हम फेमस हौस खास के नाम से जानते हैं। अब तक तो सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन 1957 डीएलएफ के लिए काफी चैलेंजिंग साल था। गवर्नमेंट ने डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की एस्टेब्लिशमेंट कर दी। इसके बाद दिल्ली में सभी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का काम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आ गया और प्राइवेट डेवलपर्स को दिल्ली में प्रोजेक्ट मिलने बंद हो गए। ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग डीमोटिवेट होकर हार मान सकते हैं, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और फरीदाबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसमें मोटर और इलेक्ट्रिक बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसकी एस्टेब्लिशमेंट की। 1970s में चौधरी रघुवेंद्र सिंह जी के दामाद श्री कुशन पाल सिंह जी को कंपनी की बागडोर सौंपी गई। केपी सिंह जी यूपी के मेरठ कॉलेज से साइंस ग्रेजुएट थे और यूके से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उनका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया और उसके बाद शुरू हुआ गुड़गांव उस वक्त एक अंडर डेवलप्ड रूरल एरिया था। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका था। आगे जाके मारुति सुजुकी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी गुड़गांव में डेवलप हो गया। इन्हीं रीजंस की वजह से अरावली के पास उजाड़ पड़े विशाल लैंड एरिया को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के आइडिया ने जन्म लिया, लेकिन यह जर्नी भी आसान नहीं थी। गुड़गांव में डीएलएफ टाउनशिप बनाने के लिए वहां लैंड एक्वायर करना उनके लिए एक काफी बड़ा चैलेंज था। केपी सिंह जी का बुलंदशहर के एक सामान्य ग्रामीण परिवार से होना और उनके आर्मी बैकग्राउंड ने इसमें काफी हेल्प की। साथ ही में डीएलएफ की क्लीन इमेज से भी काफी हेल्प हुई। 1985 में डीएलएफ सिटी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। 1996 में इन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में एंटर किया। 2003 में डीएलएफ साइबर सिटी की शुरुआत हुई। 2007 में लगभग 9000 करोड़ के साथ डीएलएफ ने आईपीओ निकाला और 2008 में इंडिया का पहला लग्जरी मॉल भी डीएलएफ ने ही बनाया। आज की तारीख में 75 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ डीएलएफ इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर है।